आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूज और कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कंटिन्यूज वेरिएबल क्या होते हैं या कंटिन्यूज वैल्यूज क्या होते हैं या कैटेगोरिकल वैल्यूज क्या होती हैं। कंटिन्यूज वैल्यूज वो होती हैं जो कि टाइम के साथ चेंज होती हैं, यानी ये वो या इंक्रीज हो रही होती हैं या डिक्रीज हो रही होती हैं। लेकिन कैटेगोरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, यानी वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और उनमें कोई तब्दीली या चेंजिंग जो है वो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूज हो और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, तो उसको जब भी हम ड्रा करते हैं या उसका जब हमने कोई एनालिसिस करना होता है या जब हमने उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो उसके लिए हम आमतौर पर दो किस्म के प्लॉट या ग्राफ यूज करते हैं। एक को बार प्लॉट कहते हैं और एक को बॉक्स प्लॉट कहते हैं। तो ये बार प्लॉट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यानी बार प्लॉट का ये होता है कि इसके एक्स एक्सिस के दौरान जो है वो कैटेगरीज की वैल्यूज आ रही होती हैं, इसके वाई एक्सिस के दरमियान जो है वो दूसरी जो कंटिन्यूज वेरिएबल होती हैं, यानी कैटेगरी वैल्यूज के अगेंस्ट जितनी भी कंटिन्यूज वैल्यूज होती हैं उनका एवरेज सम या उनका नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो शो हो रही होती हैं। और बॉक्स प्लॉट में बेसिकली ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है जिसके कुछ पार्ट किए होते हैं। ये आमतौर पर जो बॉक्स प्लॉट है वो हमें हमारे जो डाटा सेट के अंदर जो फीचर्स की आउटलायर्स वैल्यूज होती हैं ये उनको फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको हम आगे ड्रा करेंगे और फिर इसका मजीद इसको देखेंगे कि बॉक्स प्लॉट जो है वो हमारी क्या हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हम एक बार चार्ट जो है वो ड्रा करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये सेल रन हो गया, तो इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो हैं ये हमारी नोटबुक में इंपोर्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं डाटा सेट को रीड कर लेता हूँ। डाटा सेट हमारा वही है लास्ट लेक्चर वाला अर्थक्वेक अंडरस्कोर डाटा डॉट CSV। उसके बाद मैं ये चेक करने के लिए कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली रीड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं पहली हेड फंक्शन की मदद से पहली 5 रोज जो है या 5 सैंपल्स हैं उनको डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल या कैटेगोरिकल फीचर लेना है इस डाटा सेट से। एक कंटिन्यूज वेरिएबल या फीचर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और उनके दरमियान जो है वो बार चार्ट की मदद से रिलेशनशिप जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगोरिकल हमारे पास फीचर है वो है फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी। ये हमारा टारगेट फीचर भी है इस डाटा सेट के अंदर। सबसे पहले इस फीचर को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस फीचर को सिलेक्ट करने के साथ ही मैं इसको न्यूमेरिक टाइप में यानी न्यूमेरिक डाटा के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जो यूज करता हूँ यानी डाटा अंडरस्कोर फ्लैग सुनामी, यानी ये फीचर वहां से सिलेक्ट हो जाएगा और इस पर मैं अप्लाई क्या कर दूंगा, ये लैम्डा का ये फंक्शन यानी इंट अंडरस्कोर str ऑफ टी, यानी ये क्या करेगा TSU की हर वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर देगा। और जहां पर नो है, दो इस कैटेगरी के अंदर वैल्यू हैं फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी में, दो ही वैल्यूज हैं, एक TSU है और एक नो है। तो TSU को ये 1 में कन्वर्ट कर देगा और नो को 0 में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये 1 0 1 को 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये आपने देखा, यानी जहाँ पर नो था वहां पर 0 आ गया और जहाँ पर ये वैल्यूज थी TSU यानी सुनामी वहां पर ये 1 उसने इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है यानी फ्लैग अंडरस्कोर सुनामीज की जो वैल्यूज जो कैटेगोरिकल वैल्यूज थी वो न्यूमेरिक डाटा में तब्दील हो गई। आगे मैं यहाँ से दूसरा जो मैंने वेरिएबल लेना है, ये वेरिएबल जो है ये तो मैंने बता दिया है कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल के दरमियान। तो इसलिए फिर हमें एक वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने डाटा सेट से दूसरा जो वेरिएबल है कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो इंटेंसिटी नाम का जो फीचर है उसको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोड नल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। यानी यहाँ से ये कंडीशन में लगा दूंगा कि मेरे पास जो इंटेंसिटी की नॉन नल वैल्यूज हैं सिर्फ वो है, नल वैल्यूज ना है। बेसिकली तो इस नल वैल्यू जो है वो नल वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है या नल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है। लेकिन जब मैंने इसके साथ ये नॉट ऑपरेटर यूज कर दिया तो अब ये उसके उल्ट काम करेगा, यानी अब ये हमें नॉन नल वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट करके देगा। इसको चेक करते हैं, सब सेट के वेरिएबल में मैंने इन दोनों फीचर्स की वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। तो इसको मैं रन करता हूँ, जब आप देखेंगे कि ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यूज आ गई लेकिन सारी नॉन नल वैल्यूज हैं, कोई नल वैल्यू नहीं आई। और हमारे पास फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी में नल वैल्यू है ही कोई नहीं, इसलिए हमने उस पर ये कंडीशन जो अप्लाई नहीं। तो इस तरह सबसेट वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो फीचर्स की वैल्यूज आ गई, एक इंटेंसिटी की और एक फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी की। इंटेंसिटी हमारा कंटिन्यूस फीचर है यानी इसकी वैल्यूज कंटिन्यूस है, और फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी की वैल्यूज हमारी जो है कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, यानी 0 और 1, एक कैटेगरी 0 है और एक कैटेगरी 1। मैं यहाँ पर बेसिकली ये कर रहा हूँ कि मैंने इंटेंसिटी के बेस पे यानी इस डाटा को ये जो वैल्यूज थी इनको मैंने ग्रुप बाय मेथड से ग्रुपिंग कर ली है। अब इंटेंसिटी लेवल डॉट सम, यानी हर इंटेंसिटी के अगेंस्ट जितनी भी कैटेगरीज आती हैं, अगर इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 4 है तो इसके अगेंस्ट कितने 1 है, ठीक है, या कितने 0 है वो हम काउंट कर लेते हैं। उसके लिए ये हम
ग्रुप बाई का फंक्शन जो है वो यूज किया है। तो इंटेंसिटी जो हमारे पास 2.0 है उसके अगेंस्ट 0 वैल्यूज हैं, सुनामी की 0 वैल्यूज हैं। और इस तरह जो हमारी इंटेंसिटी 3.0 है उसके अगेंस्ट 8 वंस हैं, यानी 1 कैटेगरी की 8 वैल्यूज हैं। और इस तरह 4.0 पे 19 1 कैटेगरी की वैल्यूज हैं। यहाँ पर हम बेसिकली 0 कैटेगरी को अभी डील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इसका बार चार्ट जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं, तो वो बहुत ही आसान है। हमारी जो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है उसके अंदर एक बार का फंक्शन है या मेथड है, और उसके बाद एक्स के लॉन्ग हमने कौन से फीचर की वैल्यू लेनी है, वो हम बेसिकली ये फीचर्स ले रहे हैं इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडेक्स ये है। यहाँ इंडेक्स से मुराद पहली हमारे फीचर की वैल्यूज हैं। फिर हमने उसकी हाइट यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया कि हमने उसमें फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी की वैल्यूज ले। तो अब ये हमारा बार चार्ट बन जाएगा, और इसलिए मैंने एक्स एक्स के अलॉन्ग जो लेबल है वो हमारा अर्थक्वेक इंटेंसिटी है, यानी एक्स एक्सिस जो है वो इंटेंसिटी को शो करेगा या डिस्प्ले करेगा, और जो वाई लेबल है हमारा यानी वाई एक्सिस है उधर हम नंबर ऑफ सुनामीज जो है वो शो करेंगे। तो ये मैं सेल को रन करता हूँ तो बार चार्ट जो है वो ड्रा हो जाएगा। आइए जरा बार चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि अगर इंटेंसिटी लेवल 2 है तो कोई सुनामी नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं जहाँ जब इंटेंसिटी लेवल 2 था तो कोई सुनामी नहीं। और इस तरह जब इंटेंसिटी लेवल 4 है तो हमारे पास राउंड अबाउट ये 20, बल्कि यहाँ से चेक कर लेते हैं 19। तो इसी तरह ये बार चार्ट जितनी बार यानी नंबर ऑफ सुनामीज आएगा इस इंटेंसिटी पे उतनी ही बार ये शो कर देगा। यानी 6 पे जो है वो राउंड अबाउट 60 टाइम्स जो है, यानी जब इंटेंसिटी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 थी, या दूसरा हमारे इंटेंसिटी फीचर की वैल्यू 6 हो तो 60 टाइम्स सुनामी जो है वो आने के चांसेस हैं। और इसी तरह 8 पे इतने चांसेस हैं, 9 पे काफी ज्यादा चांसेस हैं। ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है कि इंटेंसिटी और नंबर ऑफ सुनामीज के दरमियान रिलेशनशिप इसने बताया है। इंटेंसिटी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है और नंबर ऑफ सुनामी जो है वो हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू है। तो यही बता रहा है कि इस तरह का इनके दरमियान रिलेशन है, यानी कि इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो सुनामी ज्यादा आ जाए। लेकिन इससे ये भी कोई नहीं, क्योंकि ये इंटेंसिटी लेवल 12 पे कम सुनामी आए हैं। इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का नहीं, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुनामीज को। बेसिकली हमारा जो यहाँ मकसद था इस ग्राफ ड्रा करने का वो ये था कि रिलेशनशिप हम एक बना दें या एक रिलेशनशिप देखें कि एक कंटिन्यूस वेरिएबल जो इंटेंसिटी है और जो कैटेगोरिकल वेरिएबल सुनामी है उसके दरमियान क्या रिलेशन है हमारे डाटा सेट के अंदर। तो वो इस तरह का रिलेशनशिप है। यहाँ पर भी बेसिकली हमें सबसे पहले दो वेरिएबल चाहिए या दो फीचर्स चाहिए। तो यहाँ पर एक फीचर जो है वो मैं ई क्यू अंडरस्कोर प्राइमरी का फीचर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एक दूसरा फीचर जो है वो कंट्रीज का फीचर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन उन कंट्रीज को सिर्फ सिलेक्ट करूंगा जिनमें एटलीस्ट 100 टाइम जो है अर्थक्वेक्स आया हो। तो चलते हैं आगे, इनको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने डाटा से जिनके अंदर 100 टाइम से ज्यादा जो है वो अर्थक्वेक जो है वो आया हो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डाटा यानी ये हमारा डाटा जो है इसके अंदर तुम्हारा पूरा डाटा सेट है। कंट्री यानी कंट्री का कॉलम सिलेक्ट हो गया, फिर डॉट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं हर कंट्री के जितनी वैल्यूज हैं वो सारी काउंट होके कंट्री अंडरस्कोर काउंट्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद फिर टॉप कंट्रीज से यहाँ पर मतलब ये है कि वो कंट्रीज जिनकी वैल्यूज जो है 100 से ज्यादा है, यानी जिनके अगेंस्ट जो इस फीचर के अंदर, या वो कंट्री जिनमें 100 टाइम से ज्यादा अर्थक्वेक आए हैं टॉप कंट्रीज में, वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी हर कंट्रीज की वैल्यू काउंट होके इसमें आ जाएगी, और फिर इसमें से हम ये कंडीशन लगा के सिर्फ वो कंट्री जो है उनको सिलेक्ट करेंगे जिनमें 100 टाइम से ज्यादा अर्थक्वेक जो है आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको रन करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ किसी की वैल्यू भी 100 से कम नहीं है, 100 से ज्यादा है। यानी चाइना जो है इसमें 590 टाइम्स अर्थक्वेक जो है वो आ चुका है, और जो जापान में 403 टाइम्स, इसी तरह इंडोनेशिया और ईरान की भी आगे बताया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स अर्थक्वेक अकर्ड। स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ, जो डाटा सेट है उसमें से अब मैं वो कंट्री कैसे सिलेक्ट करूंगा, तो वो मैं इस वेरिएबल की बेस पे उनको सिलेक्ट कर लूंगा। यानी डॉट कंट्री का कॉलम सिलेक्ट किया, इज इन बेसिकली ये एक मेंबरशिप फंक्शन या इसको मेथड कह सकते हैं, यानी कंट्री के वो वैल्यूज जो कि इसमें इंक्लूड करती हैं और उनके इंडेक्स जो है, तो उसको मैं रन करता हूँ। उन तमाम सैंपल्स या वो तमाम रोज आ जाएंगी जहाँ पर कंट्री की वैल्यू जो है वो 100 से ज्यादा है। इसके बाद आखिरी हमारा जो कोड का सेल है उसके अंदर हम बेसिकली बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन ये मैटप्लॉटलिब में मैंने नहीं किया, मैंने ये सी बॉर्न लाइब्रेरी में किया है। तो सी बॉर्न लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड होता है बॉक्स प्लॉट का, वो बॉक्स प्लॉट जो है उस मेथड का यूज किया, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने
कंट्रीज शो करवा दिए और वाई एक्सेस के अलांग मैंने ई क्यू अंडरस्कोर प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं वो दे दिए हैं। और डाटा कौन सा दिया है, जो हमारा सबसेट वेरिएबल के अंदर है। और आर्डर जो है वो टॉप कंट्रीज डॉट इंडेक्स, यानी कंट्री आर्डर मैंने सेम ही रखा है, यही रखा है कि पहले चाइना आए फिर जापान आए, तो ये एक्स एक्सिस के अलांग होगा और आर्डर भी इसे में रहेगा। इसको जब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास बॉक्स प्लॉट ड्रा हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये याद रखें कि ये कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं। कंट्री जो होता है इसकी वैल्यूज़ कैटेगोरिकल होती हैं, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। चाइना चाइना रहेगा, जापान जापान रहेगा, मतलब ये है। लेकिन ये वैल्यूज़ जो है ये देखें तो ये चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये रेक्टेंगल हमें क्या बताती है, इस रेक्टेंगल का जो फर्स्ट जो एज है यानी लाइन जो है उसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, और जो ये थर्ड, और इसको हम लास्ट को जो या ऊपर वाला जो अपर वाला है इसको हम थर्ड क्वाड्राइट कहते हैं। और ये जो दरमियान वाली लाइन है ये बेसिकली हमारी मीडियन की लाइन है, यानी हम वैल्यूज के दरमियान ये हमारी मीडियन वैल्यू है, और ये उससे नीचे वैल्यू है मीडियन मीडियन के एक तरफ, और ये उससे मीडियन जो हमारा होता है हम यानी मॉड जो हम लेते हैं ये उससे के ऊपर वाली वैल्यूज हैं। और इस तरह ये सारी जितने भी यानी इंडोनेशिया, जापान, ईरान, इटली, सब की इसी तरह ही ये वैल्यूज दी गई हैं। यानी यहाँ पर ये मॉड के नीचे वाला एरिया है और ये ऊपर वाला एरिया है, और ये याद रखें कि ये वैल्यू हमारी ठीक है। यानी ये हम मशीन लर्निंग के मॉडल को दे देंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल को जब ट्रेनिंग के लिए देंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह या वेल ट्रेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज जो हैं ये क्या है, या ये पॉइंट क्या है, ये क्या चीजें हैं। याद रखें इस बॉक्स के जो ऊपर वैल्यूज आएंगी या जो नीचे आएंगी इनको हम कहते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो हमारे बाकी वैल्यूज से रिलेट नहीं करती, यानी वो या तो उनसे बहुत ज्यादा होती हैं या फिर बहुत कम होती हैं। उसने जो ऊपर ये जो पॉइंट लगाए हुए हैं उसने ये बताया कि एक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू है, बाकी से वो बहुत ग्रेटर देन है और मच ग्रेटर देन है। और ये जो वैल्यूज नीचे आ रही हैं ये मच लेस देन है, यानी ये बहुत ही छोटी हैं, ये इनसे रिलेट नहीं करती। तो ये आउटलायर्स हैं बेसिकली। वैल्यू जब बहुत कम हो जाए या बाकी वैल्यू से, या कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा हो जाए, दोनों को हम आउटलायर्स ही कहते हैं। ये जो बॉक्स प्लॉट है ये बेसिकली इन आउटलायर्स को हमें फाइंड करने में इसने काफी हेल्प की है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ यानी जो बहुत कम वैल्यूज हैं इस फीचर के अंदर वो 2 हैं, और जो बहुत ज्यादा है वो भी 2 है। यहाँ पर ये इसकी 1 है और इसके 2 हैं। तो इन वैल्यूज को फिर हमें डील करना पड़ता है जब मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो ट्रेन करते हैं। तो वो आगे इसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जैसे हमने वो कंप्यूटेशन स्ट्रेटजीज की मदद से लास्ट लेक्चर में हमने नल वैल्यूज को फिल किया था। तो इनका भी कुछ इस तरह से ही हम इनको भी कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ यही किया है कि इनको अभी तक फाइंड किया है, इनको अपने डाटा सेट के अंदर मैनेज नहीं किया। या हमने यहाँ पर आप कह सकते हैं हम एक बॉक्स प्लॉट की मदद से हमने एक कैटेगरिकल फीचर और एक जो हमारा कंटिन्यूज फीचर है उसके दरम्यान हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया है। और उसकी मदद से हमने आउटलायर्स जो थे, चाहे वो वैल्यूज उनकी कम थी, बाकी वैल्यूज से बहुत कम थी, या उनसे बहुत ज़्यादा थी जैसा कि ये हैं, इनको हमने फाइंड किया है। तो इससे हमें फ़ौरन पता चल जाए कितनी वैल्यूज जो हैं वो बहुत कम है और कितनी वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉक्स प्लॉट। ये काफ़ी रिसर्च पेपर्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है और बुक्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है। सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें आउटलायर्स जो हैं वो फाइंड करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर को शेयर करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले मशीन लर्निंग के वीडियो लेक्चर जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।